और हनुमान के बिना श्री राम भी नहीं। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। भी रहे ना हनुमान के बिना, श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। जग के जो तारण हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। हाँ जी, जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। जग के जो तारण हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। तो कर लो सिफारिश श्री राम को, अगर पाना हो तो हनुमान जी से सिफारिश करो। कर लो सिफारिश धाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। ये रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। सुनो, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। ओए जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। लखा कहे सुनो, जिनको भरोसा हनुमान जी का, उनके श्री राम का स्वार्थ है। लखा कहे सुनो, हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। भक्त कहे सुनो हनुमान के बिना, कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। ओए लखा कहे सुनो, हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। भक्त कहे सुनो हनुमान के बिना, कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। ओए कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। भाई वो पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना।
आ रही है बढ़िया है ना कि जो हनुमान जी का जो दुपट्टा है फिर उन्हें उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में ये भगवान श्री राम की माला जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। 61,000 रुपए की राशि देकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। ऐसे भाव महासा का हम हनुमान जयंती का प्रतीक चिन्ह भेज कर उनका स्वागत सम्मान कर जोरदार तालियां बजाकर इनका भी अभिनंदन करें। इनका भी सहयोग इस हनुमान जयंती ये सब्जी का मान बढ़ाते हैं। ये दुपट्टा और दुपट्टा अंकल देखना इधर देखिए भाई कुमार अशोक कुमार गुप्ता जी प्याऊ वाले जिनका सहयोग माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह के रूप में तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें अभिनंदन करें। और हमारे बीच में राम सेवक स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। और इसी क्रम में इनका भी आप जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। इनका भी सहयोग रहा है। 11,000 रुपए की राशि देकर उन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम किया है। और हमारे अशोक कुमार अशोक जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें, मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर मंच और श्री प्रमोद जी मुदगल इस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद झरगा उन्हें दुपट्टा पहनाकर माला पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए इनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। तालियों में भाई कंजूसी ना करें, आप तालियां बजाकर इनका मनोबल बढ़ाओगे तो इससे भी बढ़िया राशि इस कार्यक्रम को देंगे, इसलिए तालियां बजाते रहे इनके लिए। भंडारा कमेटी राजाखेड़ा ये उनकी भोजन व्यवस्था चल रही कमेटी, उनका भी सम्मान करना आने की कृपा करें। और बाकी हमारे बीच में उपस्थित है। और ये रुपए की राशि जी अगर मेरी आवाज सुन में हो तो मेरा आग्रह है कि वो आकर मंच ग्रहण करें।
प्रतीक हमारे बीच में भाई पवन जैन साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर, घनघोर जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। राजा खड़ा का ऐसा लाल, राजा खड़ा का ऐसा बेटा जिन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा हिंदुस्तान में बजाकर राजा खेड़ा का गौरव हिमालय से भी ऊंचा, मस्तक ऊंचा करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे पवन जैन साहब हमारे बीच में मौजूद है। हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। मैं कमेटी के पदाधिकारियों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि राजा खेड़ा के ऐसे लाडले बेटे को, जिन्होंने राजा खेड़ा की मिट्टी, ये जगह दे दें, इन कलाकारों को थोड़ा जगह दे दें। जितने हमारे वॉलंटियर हैं सभी को पीछे कर दें। ये अपनी ये पूजा सजावट आगरा के कलाकारों ने शिव परिवार की जो मनमोहक झांकियां दी, बहुत ही सुंदर झांकियां वो इस कार्यक्रम में देते हैं। और पूजा सजावट से जो भी है मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। श्री ब्रजकिशोर पूजा सजावट से श्री ब्रजकिशोर निसंदेह वो भी हनुमान भक्त हैं। कुर्सी हनुमान के भक्त हैं वो भी, और कई दिनों से वो हमारे संपर्क में थे व्यवस्थाओं को लेकर। इतना भव्य कर्तव्य को निर्वहन करते हैं कि ये हमारा जो भव्य आयोजन है वो सफलता की हो, चाहे उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं और ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम आपका सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाकर इनका भी अभिनंदन करें, जिनके सहयोग से ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आयोजन हो रहा है। इनके जो भी मालिक हैं इतनी दूरी बना के रखे हैं, बहुत ही शानदार आनंद आएगा आपको। बहुत बढ़िया बैंड, अभी बहुत बड़ी सुंदर झांकी आपको देखने को मिलेगी। एक बजरंगबली की जो, और ये पूजा सजावट के जो कलाकार हैं इनका भी जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बहुत ही शानदार झांकियां उन्होंने दी है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर इधर देखिए, ये इधर देखो 10 मिनट। और हमारे शाही पान भंडार से पान प्रस्तुत किए जा रहे हैं अतिथियों के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे जो वॉलंटियर हैं वो पानों का वितरण करेंगे। ये शाही पान भंडार राजाखेड़ा के बहुत ही मशहूर पान है, बहुत ही सुगंधित पान है, वो बनाते हैं राजाखेड़ा में शाही। ये पान आप ग्रहण करें, ये शाही पान भंडार के पान है, बहुत ही सुगंधित पान है, ऐसे अवश्य ग्रहण करें। और ये बजरंगबली आप जो विशाल रूम है यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ऊंचे हैं, थोड़ा झुकना पड़ेगा। जो एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर और इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत ही शानदार स्वरूप में है और हमारे सीओ साहब भी काफी प्रसन्न है इस झांकी से। वो हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं।
पिछली बार एक उड़ते हुए हनुमान जी का प्रदर्शन हमने देखा था इस मंच से, हाँ जी, इधर देख रहा हूँ, सर। और आज ये इस तरह का स्वरूप हम देख रहे हैं राजा खेड़ा में, विशाल रूप में। करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं, बहुत ही शानदार का स्वरूप है। फरसा लिए हुए हैं, बहुत ही शानदार सुंदर। इस छोटे से बाल कलाकार की जो झांकी है, इस पर खुश होकर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पवन जैन साहब के द्वारा 100 रुपए की राशि का पुरस्कार दिया गया। आप प्लीज
के लिए सबसे बड़े पात्र आप हजारों व्यक्ति हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, जो इसकी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देते। आज तक 70 साल में एक भी झगड़ा इस हनुमान जयंती में नहीं हुआ, उसका कारण आप सब। तो मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं। कोई न कोई तो आयोजक होगा, इसलिए 5-10 आदमियों की कमेटी बनानी पड़ी, जिसमें मेरे तो इन्होंने दुर्भाग्यवश उपाध्यक्ष बना दिया। मैं तो ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता, ज़्यादा परिश्रम भी नहीं कर पाता। लेकिन मित्रों, आज मंच पर उपस्थित पुलिस के अधिकारी सीओ साहब, खंडेलवाल साहब, मेरा कोई उनसे परिचय नहीं, वो मुझको जानते नहीं। थानेदार जी से मेरा कोई परिचय नहीं, वो मुझको जानते नहीं। तहसीलदार एसडीएम साहब से मेरा परिचय नहीं, वो मुझको जानते नहीं, क्योंकि मैं तो आपके बीच का बच्चा। मेरे को बहुत कम तकलीफ देता हूँ अधिकारियों को, लेकिन मैं आज भरे कंठ से प्रशंसा करता हूँ कि इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे और आपके बीच में उपस्थित हुए और बैंडबाजों को, ताशे वालों को, सबको दान भी दे रहे हैं, दक्षिणा भी दे रहे हैं और हमारा आपका सहयोग भी कर रहे हैं। तो मंच पर उपस्थित नेतागण हैं, बड़े लोग हैं, इनका आभार। लेकिन सबसे बड़ा आभार आगरा से पधारी कवित्री जी का। इनको हमारा बड़ा सौभाग्य था कि आपके यहाँ तो एक बार फिर मंच पर आसीन सभी व्यक्तित्व और आप मेरे साथियों का हृदय से आभार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जितने भी कार्यक्रम होंगे इसी तरह से आप शांति से सुनेंगे, व्यवस्था के लिए जगह देकर बुलाकर सुनेंगे, तो ये हनुमान जयंती में 4 चांद लग जाएंगे। सुनेंगे ना? बहुत ही सुंदर। भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बजरंग बली के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आपको तालियां बजानी है तो एक बार जोरदार मिलकर तालियां बजाइए, हाथ ऊपर करके। ये बजरंग बली की यात्रा है, ये बजरंग बली का महोत्सव है। और मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने राजा खेड़ा से लेकर विश्व पटल तक अपना नाम, राजा खेड़ा का नाम अंकित किया, ऐसे परम श्रद्धेय पवन जैन जी की गरिमामय उपस्थिति है। और यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी भी उपस्थित हैं, यहाँ में मार्गदर्शक उपस्थित हैं, जिनकी मार्गदर्शन में ये लेखनी चलना सीखती है। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। बड़ा अच्छा लगता है जब सत्तार बैंड हनुमान जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में ऐसी राम धुन निकालता है कि सब गदगद हो जाते हैं। प्रणाम करती हूँ राजा खेड़ा की इस पावन धरा को, और मैं 4 पंक्तियां बजरंग बली के चरणों में समर्पित करती हूँ, आप सभी तक पहुँचाती हूँ। हर कष्ट मिटाने को आते बजरंग बली, हर कष्ट मिटाने को आते बजरंग बली, खुशियों की बरसाते लाते बजरंग बली, खुशियों की बरसाते लाते बजरंग बली। श्री राम कहे अंतिम सांसें तो स्वर्ग धरा मिल जाती है, श्री राम कहे अंतिम सांसें तो स्वर्ग धरा मिल जाती है। राम नाम का अमर गीत गाते बजरंग बली, श्री राम नाम का अमर गीत गाते बजरंग बली, खुशियों की बरसाते लाते बजरंग बली। और केवल 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। कोरोना काल में लेखनी कहती है कि प्रभु 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आपका मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन लेखनी चाहकर भी चूंकि कठिन समय है जा नहीं पाते, तो प्रणाम यहीं से समर्पित करते हुए लेखनी क्या कहती है आप सभी तक पहुंचाती हूँ। लेकिन तालियां बजाते हुए साथ दे दीजिएगा, तब तक वो अगला बैंड हमारी प्रतीक्षा में है। तन से भले न जा पाए हम, तन से तन से तन से तन से तन से भले न जा पाए हम, घर से करे प्रणाम, तन से भले न जा पाए
हम घर से करें प्रणाम, मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना, अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना। राम नाम के दीप जलाकर, राम नाम के दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। पुष्पों से घर आंगन ड्योढ़ी मंदिर सभी सजाएंगे। पूजन सरयू के तट होगा, हाँ पूजन सरयू के तट होगा। गाते जय श्री राम, मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। आज बजरंगबली का महोत्सव बना रखे गए, उनका जन्मोत्सव बना रखे गए, तो भगवान राम का उच्चारण तो हम सब मिलकर करेंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़े से पीछे हो जाओ। इधर देखना हेलो, उनके जितने भी कलाकारों की तारीफ की जाए वो उतनी ही कम है। मास्टर रवि हो, सानो हो, अफजल हो, तमाम कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन जाता है।
कोई भी व्यक्ति जन्म से न तो अपराधी होता है और न जन्मते समय यह कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा आदमी है। हमारे आपके बीच में अधिकांश लोग ये कहते हैं कि पुलिस तो खराब, लेकिन नहीं मित्रों, आज मेरे जो साथी ये फिर अपने ऊपर नहीं लेती, अच्छा बुराई की पहचान अलग से नहीं होती। आज मेरे साथियों ने, पुलिस के मित्रों ने जो सहयोग दिया है, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, वो परम सराहनीय है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कमेटी ने कुछ व्यक्तियों का निर्णय लिया है स्वागत करने का। हो सकता है कुछ और अच्छे आदमी हमारी नज़र से रह गए हो, हम क्षमा चाहते हैं, और जो कमेटी के लोगों ने घूम के निर्णय लिया है उस हिसाब से हम 2-4 नाम बोलेंगे। वो मित्र पधारे और यहाँ उनका स्वागत करना चाहते हैं। आपका स्वागत है करते हैं। और ये हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री पवन जैन साहब, उन्हें सम्मानित करते हुए इसी श्रृंखला में श्री आ रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश शासन में डीजीपी की भूमिका में सम्मान करते हुए हमारे मंच पर हैं। और हमारे पवन जैन साहब डीजीपी मध्य प्रदेश शासन, उनका स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजाकर इनका भी अभिनंदन करें। और इसी क्रम में श्री मध्य प्रदेश शासन में डीजीपी के पद पर तैनात वो उनका स्वागत करते हुए, बड़ा गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन के बड़े ओहदे पर, पुलिस महानिदेशक के ओहदे पर वो सम्मान कर रहे हैं अपने। इनका भी जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। बहुत महती भूमिका है इस कार्यक्रम में इनकी, बनता है जिससे इनका मनोबल बढ़ेगा। इससे भी बेहतरीन सेवा या वो यहाँ दें या कहीं जिस जगह पर स्थापित होंगे वहां देंगे। अब आपके सामने एक और ईदा बैंड टकुआ और जो झांकियां इस कार्यक्रम में दी हैं, चाहे वो पूजा सजावट हो, बलदेव चित्रशाला हो, महाजन चित्रशाला हो, अशोक चित्रशाला हो, बलदेव सजावट हो, ये तमाम जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सेवा इस शोभा यात्रा में दी है झांकियों के रूप में, बहुत ही शानदार कलाकार हैं। चलिए ये प्रीत यहाँ की सदा और बहुत थोड़े से अंदाज प्रस्तुति करेंगे।
हमारे कमेटी के हमारे जो अतिथिगण हैं उनके द्वारा साफा पहनाया जाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान के आन और बान और शान का प्रतीक है साफा से सम्मानित होते हुए भारत बैंड के कलाकार जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इस मंच के सामने दी। ये मंच उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और ये उम्मीद करता है कि इससे भी बेहतर अगले साल इस हनुमान जयंती में वो बचे। और बाकी बिहारी जी आज वृंदावन से सीधे इस डोले में सवार हैं बाकी बिहारी लाल जी। इतने बढ़िया सुंदर और मनमोहक झांकियां हमारे कलाकार से देते हैं, आर्टिस्ट देते हैं, काबिले तारीफ है। और इसके बाद राजाखेड़ा की जो कमेटी है, श्याम कमेटी, आटू श्याम हारे का सहारा, उनके द्वारा करूंगा, गुजारिश करूंगा सम्मानित पवन जैन साहब से कि वो अपने मन के उद्गार हृदय की भावना प्रकट कर हमें अनुग्रहित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा पवन जैन साहब जोरदार तालियां बजा। राजाखेड़ा की जमीन में पले बढ़े, यहाँ की धूल में खेले, यहाँ के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की और नाना पोस्टों पर रहे, लेकिन राजाखेड़ा के किसी व्यक्ति को कभी निराश नहीं किया। ऐसे पवन जी से मैं कहूँगा कि अपने मन की जो भी बात हो, आप सबसे अपने मन की बात कभी नहीं कर पाए, दूरी काफी हो गई थी। आज अपने मन की बात सबसे मंच को प्रणाम करता हूं। इस मंच पर मेरे बहुत सारे बड़े वरिष्ठ आदरणीय कालीचरण जी, आदरणीय जगदीश शुक्ला जी, मीतर शुक्ला जी, ये सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। भागीरथ हम लोगों के साथ पढ़े हैं, अनूप हम लोगों के साथ ही स्कूल में रहे हैं।
मैं इस पावन मंच पर बैठे हर व्यक्ति को और आप सबका एक तो वंदन करता हूँ कि इतने वर्षों बाद मुझे हनुमान जयंती में आने का एक सौभाग्य आपने दिया है। मुझे आज भी ध्यान है कि 45 साल पहले जब ये हनुमान जयंती अपने बहुत छोटे स्वरूप में होती थी तो हम लोग वहां पर जाया करते थे पात्र चयन के लिए, और मुझे भी इस हनुमान जयंती में एक बार लक्ष्मण बनने का सौभाग्य मिला है। तब हम लोग ट्रैक्टरों पर हाथियों पर बैठकर आते थे। आज उस पावन जयंती में अपने नगरवासियों के बीच आपने मुझे जिस सम्मान से बुलाया, मैं पूरी इस आयोजन समिति का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात यह कि मुझे आज 36 साल की मेरी नौकरी हो गई। 1987 में मैं राजाखेड़ा के इसी जैन धर्मशाला से निकल के गया था। उस दिन यहाँ के सारे विद्यालयों में छुट्टी की थी, आपने मेरा अभिनंदन किया था। तब मैंने राजाखेड़ा से एक वायदा किया था कि मैं राजाखेड़ा के सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं जब भोपाल में एसपी बना तो हमारे जो चलते फिरते भगवान है इस युग के, हमारे जैन संत नहीं पूरी दुनिया जिन्हें संत मानती है, महावीर जयंती के दिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चरणों में जाकर शीश झुकाते हैं। और वो चलते फिरते भगवान जब भोपाल में आए थे, मैं वहाँ एसपी के रूप में था, तो मैंने एक ही व्रत उन्हें हाथ देते वक्त किया था कि मैं आजीवन ईमानदारी का पालन करूंगा। मित्रों, दोस्तों, मैं एक बात कह सकता हूँ पूरे इत्मीनान से, गर्व से, फक्र से, कि मैंने राजाखेड़ा के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। आज आपने मेरे पुलिस के साथियों का सम्मान किया, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अफ्रीका हो, मैं इस भावना और कामना के साथ काव्य पाठ करता हूँ, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे पैगंबर, हे हनुमान, हे राम, तू कुछ और ना करना, इतना कर देना मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे दिन भी आए कि होली, दिवाली, ईद, वैसाखी, रामनवमी और हनुमान जयंती ये पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ में। कई बार ऐसा लगता है कि मैं पुलिस की पीड़ा पूरी दुनिया में गाता हूँ। दो पंक्तियां आपके बीच भी रखना चाहता हूँ कि बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। और आज जिनका जन्मदिन है, अगर आप उनकी पूरी बात करना चाहेंगे तो शायद ये कई दिन, कई वर्षों कम पड़ जाएंगे। अगर आप हनुमत लाला का जिक्र करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ उनमें और पुलिस में बहुत समान था। जब भगवान राम को जरूरत पड़ी कि सीता को तलाशने कौन जाएगा, तो हनुमान को भेजा। किसी की तलाश जब आपके परिवार में गुम हो जाता है तो पुलिस करती। जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो उनकी जीवन बचाने के लिए संजीवनी को लाने का काम किसको किया गया? हनुमान को किया गया। और सबसे बड़ी बात जो एक और आपको उस हनुमान की विनम्रता की बात देखिए कि उनको मालूम था कि उनको संजीवनी बूटी सुबह तक लेके आनी है। अगर सूरज की किरण आ जाएंगी तो लक्ष्मण की मूर्छा नहीं टूटेगी। उन्होंने सूरज से निवेदन किया कि हे दिनकर, तुम सूर्य हो और संकट सूर्यवंश पर, तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम उगना मत जब तक मैं संजीवनी लौट कर नहीं आई, नहीं तो तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मेरा मन मचल गया तो मैं निगल भी सकता हूं। हनुमान ने अपनी ताकत का एहसास उस महाबली रावण को कराया जब उन्होंने लंका में उसकी पूंछ में बांधने की कोशिश की तो पूरी लंका जला दी, सीता का पता लगाया। ऐसे हनुमान जो महाबली हैं, जो विनम्र भी हैं, जो राम भक्त भी हैं, आज जिस तरह का हुजूम, क्योंकि मैं जिस हनुमान जयंती को देखा करता था उसमें कुछ हजार लोग आते थे, आज मुझे यहाँ के मंच के लोग बता रहे थे कि आज 25,000 लोग हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और इन बातों के साथ अंत में केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 36 साल तक
राजा खेड़ा को हमेशा दिल में बसा के रखा है। मेरी माता जी यहाँ रहती हैं, कभी वो मेरे पास कभी छोटे भाई के पास रहती हैं। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक जीवित रहूंगा राजा खेड़ा की सेवा के लिए जो भी होगा, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, और जो भी मेरे से बन पड़ेगा इस क्षेत्र के रावणों का वध करने के लिए, मैं आज शपथ लेता हूँ कि अवश्य करूंगा। और आपके सहयोग से हम दलाली के रावण हैं, कमीशन के रावण हैं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी निर्दोष के साथ बेइंसाफी नहीं होने दूंगा और भ्रष्टाचार का कोई भी अंश राजा खेड़ा में नहीं रहने दूंगा। मैं आपकी वतीना कामना चाहता हूं कि मुझे आपका सहयोग चाहिए। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। जय भारत, जय हनुमान, जय हिंद। मित्रों, एक मिनट रुक जाए भैया, एक मिनट रुक जाए, आपको आदेश कर देंगे। मित्रों, आपने पवन जी के मन के उद्गार सुने। पवन जी अपने आप में इतने सक्षम है कि उनको कोई राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उद्गार इसलिए है कि उनको ये दिख रहा है कि माया भी परेशान करता है। उनका वध करने के लिए संकल्प है, भ्रष्टाचार और पता नहीं क्या क्या बातें कही। और आपसे उम्मीद की है कि आप साथ दोगे ना? अपने मन के उद्गार में अपना पुराना अतीत को याद किया। आपसे उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के समर्थन में दो पंक्तियों के माध्यम से आपका भाव में प्रकट करना चाहूंगा। दुआ करो सलामत रहे इनकी हिम्मत। दुआ करो सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार और धैर्यता के साथ झांकियों का आनंद ले रहे हैं।
एक से एक बेहतरीन झांकियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार सभी को मैं ऊर्जा प्रदान करूंगा। बजरंग बली की, बजरंग बली की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पब्लिक से एक शेर आया है पवन जी के लिए। एक पब्लिक से शेर आया है। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सम्मानीय पवन जैन साहब, रहने लग जाए जमाने लग जाए, या तो आजा तू या हम ही ठिकाने लग जाए, हम ही ठिकाने लग जाए। ये पब्लिक से आया हुआ एक बंदे का शेर है। उन्होंने बोला इसे पढ़कर पवन जी को मैसेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ राठौर अच्छा ये फरमाए बोला जो राम को लाए हैं हम उनको और दस प्यार सरबत पहुंचाएंगे। फिर अपने ऊपर नहीं लेती। आप आगे की ओर निकलते हुए जाएं और जिस अंदाज में, जिस अनुशासन में आपका अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उसको ही आगे दोहराते हुए आगे की ओर आगे बढ़े। इसके लिए कमेटी आपको सम्मानित कर रही है। पूजा सजावट द्वारा भगवान भोले शंकर समुद्र मंथन का जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये समुद्र मंथन की जो झांकी है बलदेव चित्रशाला, समुद्र मंथन सरस्वती माँ, हनुमान जी, देवी सोसा और ब्रह्मा जी की ये कमेटी उन्हें सम्मानित करते हुए और ये उम्मीद करती है कि इससे भी बेहतर झांकियां आप हमारे इस मंच पर आ जाएं और बिजली विभाग से जो भी अधिकारी है, अगर अधिकारी नहीं है तो उनका कोई भी अच्छी रही है। राजाखेड़ा में बहुत अच्छा सफाई का योगदान रहा है नगर पालिका राजाखेड़ा का। अब हमारे बीच में आकाश टेंट दुपट्टा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर
और प्रशस्ति पत्र देकर उनका स्वागत करते हुए राजा खेड़ा के आन बान शान का प्रतीक है जय हिंद। और जनाब प्रधान पीछे ले लो, ये जगह छोड़ दे भैया, ये जगह कर दे हैं। थोड़ा ठेल पीछे लो। ये जितने भी हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, थोड़ा पीछे हट जाएं। इनको पीछे करना रामसा जी सही है, इनको सबको पीछे कर दो। बहुत सुंदर। महाराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करेंगे काज मेरे पूर्ण करेंगे काज। ऐसे रमजान भाई की मेहमान जी हमारे बीच में देवली थाना निदेशक मध्य प्रदेश सरकार शुरू से डोले में लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने निर्वहन किया है। श्री देवाराम जी द्वारा कमेटी का तहसील से आभार व्यक्त करती है। बहुत ही सुंदर।
प्रशंसा करते हैं। देखियो ना घर को तो उनको सर्टिफिकेट हो तो ले लो हाथ में देखो सामने देखियो ना में बांध रही हमारा यहाँ तो जाओगे रहो भैया अरे परे हो जाए रहे बीच डगरिया में
चढ़ आयो अरे तेरे कुल को छोड़ो आयो आगे बढ़िए ओ तेरे कुल को छोड़ो आयो तेरे कुल को छोड़ो आयो तेरे कुल को छोड़ो आयो माता नु चढ़ आयो भर गयो मेरा पाप अरे गाड़ी आगे भैया पे